लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नवादा पहुंचे सीएम नीतीश, गंगा उद्धव योजना का किया निरीक्षण। 2025 तक चलेगी एनडीए की सरकार, ललन सिंह ने कर दिया साफ। बगैर टिकट फाइनल हुए आरसीपी सिंह दिल्ली रवाना। सबसे बड़ा सवाल अब क्या होगा? बिहार सरकार पर फिर भड़के विधानसभा अध्यक्ष, लगाया बड़ा आरोप। लालू यादव नहीं आए बिहार, मीसा भारती ने अफवाहों का किया खंडन। पटना में जेडीयू कार्यालय का सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों ने किया घेराव। पुलिस ने किया बल का प्रयोग। बिहार में जहरीली शराब से 8 की मौत, 7 गंभीर। बगहा में ठगी की बड़ी वारदात, 30 लाख के गहने ले उड़े ठग। और बिहार में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आवेदन तिथि बढ़ी, अब 28 मई तक होगा आवेदन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना का नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के डोहड़ा पंचायत स्थित मोतनाजो ग्राम में स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवादा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं नालंदा जिले में राजगीर रिजर्वायर का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस परियोजना के तहत नवादा जिले के मोतनाजो में नवनिर्मित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, डिटेंशन टैंक, पंप हाउस एवं राजगीर फिल्म सिटी का स्थलीय निरीक्षण कर गंगा जल आपूर्ति योजना के विभिन्न कार्यों के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मोकामा के हतीदा गंगा घाट से गंगा जल को अपलिफ्ट कर मोतनाजो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रायल के तौर पर फ्लो कराया गया। मुख्यमंत्री सहित सभी उपस्थित लोगों ने गंगा जल आपूर्ति योजना के सफल ट्रायल पर ताली बजाकर प्रसन्नता जाहिर की। बिहार में एनडीए सरकार 2025 तक चलेगी। यह बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कही है। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लालू यादव के यहाँ सीबीआई की रेड जिसने की है वही बताएगा कि क्यों मारा गया। रही बात जातीय जनगणना की, तो जेडीयू का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। इसमें कोई भी सियासत नहीं है। जातीय जनगणना समय की मांग है। समय की मांग के आधार पर बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। वहीं जेडीयू और आरजेडी के नजदीक आने के सवाल पर कहा कि कयास लगाने वाले तो हर चीज में कयास लगाते हैं, उसका कितना जवाब देंगे? कोई कयास लगाने का मुद्दा नहीं है। समय की मांग है और जातीय जनगणना होनी चाहिए। जेडीयू से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह दोबारा राज्यसभा जाएंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच आरसीपी सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार भी राजगीर के दौरे पर हैं। इसको लेकर अटकलें अब बहुत ज्यादा तेज हो गई। आरसीपी सिंह राज्यसभा जा रहे हैं या फिर नहीं? अगर वह नहीं जा रहे हैं तो फिर कौन जा रहा है? दरअसल जेडीयू से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह दोबारा राज्यसभा जाएंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हाल के दिनों में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू की 2 बड़ी बैठक हो चुकी है। बैठक में जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार को प्रत्याशी की घोषणा के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि सीएम कह चुके हैं कि समय आने पर फैसला किया जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह दोबारा राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर हमला बोला है। विधानसभा अध्यक्ष ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अच्छे अधिकारियों को हटाकर सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। अपराध पर काबू पाने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। उन्होंने कहा कि पिपरिया में फिर मर्डर हुआ। बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जिन अधिकारियों को कानून व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें उसके लिए जवाबदेही भी तैयार कर लेनी चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा कि सिर्फ डीएम एसपी के तबादले से काम नहीं चलेगा। अधिकारियों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। उनकी लापरवाही पर ब्रेक लगाना जरूरी है। लालू प्रसाद आज पटना नहीं आए, उनके आने की अटकलों को मीसा भारती ने ट्वीट कर खारिज कर दिया। दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद लालू यादव अपने बड़ी बेटी और राज्यसभा के सांसद मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर ठहरे हुए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पटना आते ही राज्यसभा टिकट भी फाइनल कर सकते हैं। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता लालू यादव के पटना आने की खबर से काफी उत्साहित हैं। बीते दिनों दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद लालू यादव ने कहा था कि 1 सप्ताह के बाद पटना आएंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि कोई भी काम डॉक्टर से पूछकर ही करेंगे। सूत्रों की माने तो मीसा भारती का राज्यसभा जाना तय है। हालांकि दूसरे नाम पर सस्पेंस बरकरार है। अब उनके आने के बाद ही दूसरे नाम पर से पर्दा हट पाएगा।
पटना में सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों ने जेडीयू कार्यालय के बाहर खूब बवाल किया। अभ्यर्थी जेडीयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें पुलिस ने खदेड़ कर भगा दिया। अभ्यर्थी अपनी नौकरी की मांग को लेकर जेडीयू के कार्यालय पहुंचे थे। उनकी मांग है कि सीटीईटी और बीटीईटी के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली जल्द से जल्द की जाए। ये अभ्यर्थी पिछले 18 दिनों से राजधानी के गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। इसी बीच अभ्यर्थी सड़कों पर भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों अभ्यर्थी सड़क पर अर्धनग्न प्रदर्शन करते दिखे थे तो एक बार बीजेपी दफ्तर में भीख मांगते भी नजर आए। इसके बावजूद इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। बिहार में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो गई। गया में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का इलाज जारी है। वहीं औरंगाबाद में शराब पीने के बाद 5 लोगों की जान चली गई। एक का इलाज जारी है। परिवार का कहना है कि सभी ने एक साथ शराब पी थी। इसके बाद भी सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। पेट दर्द, उल्टी, दस्त के बाद अस्पताल ले गए लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का साफ साफ कहना है कि मरने वालों ने शराब पी थी। बहरहाल मौत कैसे हुई इसको लेकर प्रशासन की ओर से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पीड़ित परिवार और गांव वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने की वजह से ही लोगों की मौत हुई और तबीयत बिगड़ी है। बिहार के बगहा में ठगी की बड़ी वारदात हो गई। एक आभूषण दुकानदार से 30 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। ग्राहक बनकर आए 3 ठग ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पटखौली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि शहर के एक आभूषण दुकान में 3 लोग ग्राहक बनकर आए थे। उन्होंने दुकान मालिक से आभूषण दिखाने को कहा। दुकानदार आभूषण दिखा ही रहे थे। इसी दौरान तीनों ठग 30 लाख के आभूषण लेकर फरार हो गए। दुकान से 700 ग्राम सोने आभूषण ठग लेकर उड़ गए। दुकानदार ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। दिन दहाड़े 30 लाख की ठगी की घटना के बाद आसपास के आभूषण दुकानदारों में काफी आक्रोश है। मिली जानकारी के अनुसार 2 महीनों पहले भी ऐसी घटना हुई थी जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बिहार में राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त नामांकन परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब छात्र छात्राएं विलंब शुल्क के साथ 28 मई तक आवेदन कर सकते हैं। नोडल संस्थान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा इसे रीशेड्यूल कराया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मई को ही थी, लेकिन छात्र हित में इसे बढ़ा दिया गया है। आवेदन में सुधार के लिए 22 से 24 मई तक का समय दिया गया है, उसे भी बढ़ा दिया गया है। अब 29 मई तक छात्र छात्राएं सुधार कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 23 जून को किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड 13 जून को जारी कर दिए जाएंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।